आजकल इंडिया और यूएस के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, जिसका मेन रीजन है टैरिफ वॉर। वही टैरिफ वॉर जो पहले सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होती थी, लेकिन अब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हथियार बन गई है। तो इस वीडियो को मैंने 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले टैरिफ और उसका बैकग्राउंड, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ वो। सेकंड है यूएस के ग्लोबल टैरिफ गेम क्या है, उनको मतलब क्या गेम प्लान है। बहुत टाइम से टैरिफ चल रहा है, तो उसका गेम प्लान क्या है मेन यूएस का। थर्ड है कि इसका यूएस और इंडिया के रिलेशन पर क्या डिपेंड करता है, दोनों की इकोनॉमीज कैसे इफेक्ट होंगी, और जो भी जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा दोनों इकोनॉमीज को। और फोर्थ पार्ट ये है कि पूरे जो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होगा इसका टैरिफ वॉर का, जो यूएस अलग अलग कंट्रीज पर कर उसका क्या मेन इफेक्ट होगा। टैरिफ एक टैक्स होता है जो इंपोर्ट होने वाली चीजों पर लगता है। जैसे इंडिया में कुछ भी बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, जैसे यूएस से या चाइना से, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। और टैक्स इसलिए होता है ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, लोकल जॉब्स उसे सपोर्ट कर सके, मतलब जितने भी लोकल जॉब्स हैं इंडिया में उसे और ज्यादा अपलिफ्ट कर सके। और कभी कभी इसका यूज जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए भी होता है, जो अब यूएस कर रहा है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सस्ता चाइनीज स्टील अगर इंडिया में आएगा, तो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं, या तो उन्हें प्राइस मैच करना पड़ेगा, ये तो महंगा होने की वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सरकार टैरिफ लगा के उन इंपोर्ट्स को महंगा कर देती है ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल बिजनेसमैन है, वो सर्वाइव कर सके। तो ये सब स्टार्ट हुआ था 1790s में, जब नया नया अमेरिका बन रहा था और ब्रिटेन जैसी इंडस्ट्रियल पावर्स पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करती थी। तब यूएस के फाउंडिंग फादर अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने एक आइडिया दिया, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाओ। ये लिखा गया उनकी रिपोर्ट में, रिपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स 1791। टैरिफ का मेन मकसद था कि बाहर के सामान पर टैक्स लगाओ ताकि हमारे लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके और हमारा सामान ज्यादा बिके। इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1962 में, जब यूएस ने एक लॉ पास किया, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट। इसके सेक्शन 232 के अंडर प्रेसिडेंट को पावर मिली कि अगर कोई इंपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो रहा है तो बिना कांग्रेस के अप्रूवल के इस पर टैरिफ लगाया जा सकता है, जिसका फायदा ट्रम्प ने 2018 में उठाया, जब चाइना के स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगा दिया। तब से लेकर अब तक टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक टूल नहीं, डिप्लोमेटिक वेपन बन चुका है। 2025 में ट्रम्प ने कमबैक करा और अनाउंस किया लिबरेशन डे टैरिफ। प्लान था सभी इंपोर्ट्स पर 10% टैरिफ। कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, कनाडा, ब्राजील, इन पर एक्स्ट्रा कस्टम टैरिफ। लेकिन इस वीडियो में हम इंडिया पे फोकस करते हैं। इंडिया पे लगा 25% टैरिफ। ट्रम्प को लगा इंडिया फेयर ट्रेड नहीं कर रहा। फिर जुलाई में ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जिसमें इमरजेंसी पावर्स का यूज करके और भी टफ टैरिफ पोज किए। ये सब हो रहा है अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के नाम पे, पर दुनिया भर में इसका रिपल इफेक्ट आ रहा है। 1 अगस्त 2025 को इंडिया के एक्सपोर्ट पर ऑलरेडी 25% टैरिफ लग चुका था। 6 अगस्त को ट्रम्प ने एक और पेनल्टी लगा दी, एक्स्ट्रा 25%, मतलब टोटल 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। रीजन क्या दिया? इंडिया का रशियन ऑयल लेना। ट्रम्प ने कहा इंडिया डायरेक्टली फंड कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को। तो बात करते हैं इंडिया यूएस के रिलेशन खराब कहाँ से हुए। ये सब स्टार्ट हुआ फेब 2025 में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएस विजिट किया। वहाँ पे अमेरिका की तरफ से मेन पॉइंट्स पे जो बात हुई वो थे, जो इंडिया से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड और ज्यादा बढ़ाने की बात हुई, और उस टाइम पे यूएस ने इंडिया को अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ कम करने के लिए भी बोला, क्योंकि टैरिफ की वजह से यूएस की कंपनीज इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो विजिट के बाद ही बहुत टाइम से दोनों गवर्नमेंट्स के बीच ट्रेड को लेकर बहुत मीटिंग्स हो रही थी, डिप्लोमेटिक टॉक चल रहे थे। लेकिन मेन रीजन था इतने टाइम तक डिस्कशन के बाद भी कुछ भी फाइनल रिजल्ट न आने का, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब यूएस और चाइना की 2018 में ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई थी, ट्रम्प ने कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में चाइना ने भी यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे और इम्पोर्ट बहुत कम कर दिया था। इससे यूएस को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। यूएस में फार्मर्स की बहुत बड़ी लॉबी है, जो ट्रम्प गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस ट्रेड वॉर की वजह से यूएस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्रैश हो गए, क्योंकि जो भी सामान चाइना जाना था और एक्सपोर्ट होना था वो हुआ नहीं, और प्राइस क्रैश होने की वजह से फार्मर्स की अर्निंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और ट्रम्प को अपना वोट बैंक बचाने के लिए फार्मर्स को $28 बिलियन पे करने पड़े थे एज अ सब्सिडरी। $28 बिलियन का मतलब है पाकिस्तान के पूरे ईयरली बजट का ऑलमोस्ट 50%। अब यूएस और चाइना का दोबारा टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब ट्रम्प ने उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा तो उसे 90 डेज के लिए होल्ड पे कर दिया, इसको काउंटर करने के लिए। और ये सब 12 ना हो तो चाइना के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है इंडिया, तो इसलिए यूएस चाहता है कि इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट से टैरिफ हटा दे, ताकि यूएस चाइना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि उसके बाद यूएस के फार्मर्स अपनी जितनी भी सप्लाई है वो इंडिया डाइवर्ट कर देंगे और उन्हें कुछ भी लॉस नहीं होगा। इस पे इंडियन गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि वो टैरिफ एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट से नहीं हटाएंगे। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फार्मर्स पे। अगर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट से टैरिफ हटते हैं तो मोस्ट लाइकली इंडिया की फूड मार्केट क्रैश कर जाएगी, और क्रैश होने के बाद जितने भी फार्मर्स हैं उनकी अर्निंग्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए। मेन रीजन यूएस का टैरिफ्स लगाना इंडिया पे यही है कि यूएस चाहता है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट से इंडिया टैरिफ हटाए, और ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है
रशियन ऑयल के बेसिस पे, ये सिर्फ एक कवर अप है। इंडिया इसको एक और देखने का ये तरीका है कि अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया तो पूरी ग्लोबल सप्लाई में ऑयल का 11% डेफिसिट होगा। इसका मतलब ये है कि जितना भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, सप्लाई हो रहा है अभी वर्ल्ड वाइड, उसमें 11% डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑयल के प्राइसेस और एनर्जी के प्राइसेस इतने ज्यादा महंगे हो जाएंगे, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आ जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं, पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देता है। इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है, यूरोप में सप्लाई करता है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे यूरोप में और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी पड़ेगा। तो इंडिया में जो भी इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हुआ वो ये है कि इंडिया से जो भी प्रोडक्ट्स जाते हैं यूएस, टेक्सटाइल, फुटवेयर, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, उसमें ऑलमोस्ट 55% ट्रेड रुक गया। एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि अब हम यूएस मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि हम बाकी एक्सपोर्टर्स से कम्पीट नहीं कर पा रहे, जितने भी और कंट्रीज से एक्सपोर्ट हो रहा है उसके साथ हम प्राइस मैच नहीं कर पा रहे। टेक्सटाइल शिपमेंट से लेकर लेदर आइटम्स तक सबके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। इंडियन रुपी की वैल्यू ड्रॉप हो रही है, गोल्ड प्राइसेस शूट अप हो रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। तो इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पे। यूएस को इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। यूएस की जो सप्लाई चेन है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, मतलब वो और अलग अलग कंट्री से सामान खरीद सकते हैं सेम रेट पे या कम रेट पे। तो यूएस को इसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अमेरिकन कंज्यूमर्स पे ये होगा कि जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स वो यूज करते थे वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे और जितने भी रिक्वायरमेंट थी उनकी इंडियन प्रोडक्ट्स की वो महंगे होंगे और इससे जो मेन इम्पैक्ट हो रहा है वो दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आगे आने वाले फ्यूचर में। इंडिया ने टैरिफ अटैक का काफी सीधा जवाब दिया और काफी मेजर्ड वे में दिया। MEA की तरफ से स्टेटमेंट आई, दिस वाज यूनिलैटरल एंड अनजस्टिफाइड, और उन्होंने ये भी रिवील किया कि टॉक्स बिटवीन यूएस एंड इंडिया वो 95% डन, बस फाइनल अनाउंसमेंट्स बाकी थी। अब सब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत क्लियर स्टांस है, इंडिया विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द फार्मर्स, फिशरमैन एंड नेशनल सॉवरेनिटी। मतलब इंडिया को प्रेशर में लाना काफी मुश्किल होगा और इंडिया इससे बैक डाउन नहीं कर रहा। इसके जो नेक्स्ट स्टेजेस होंगे वो मोस्ट लाइकली डिप्लोमेटिक चैनल्स दोबारा ओपन करने पड़ेंगे। इंडिया और यूएस के डिप्लोमेट्स के बीच में दोबारा डिस्कशन स्टार्ट होंगी और ट्रेड डिस्कशंस दोबारा स्टार्ट करके टैरिफ कम हो सकते हैं। इंपोर्ट शिफ्ट्स भी कर सकता है इंडिया, रशिया से ऑयल थोड़ा कम करके किसी और कंट्री से ऑयल ज्यादा ले। वेपन्स की जो डील रशिया और फ्रांस के साथ जो भी हो रही है वो हो सकता है कि फ्यूचर में यूएस के साथ भी कुछ डील्स हो। इंडिया मल्टीलैटरल प्रेशर बना सकता है यूएस के ऊपर, ब्रिक्स या G20 प्लेटफॉर्म का यूज कर सकता है और ग्लोबल रिस्पॉन्स रेडी कर सकता है यूएस के अगेंस्ट। टैरिफ को काउंटर करने के लिए और यूएस की इकोनॉमी को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए इंडिया भी काउंटर मेजर्स लगा सकता है। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो अभी लगा हुआ है उससे और ज्यादा टैरिफ बढ़ा सकता है इंडिया। आज इंडिया पे टेस्ट है डिप्लोमेसी वर्सेस डिग्निटी, तो देखते हैं अब आगे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा। वीडियो को समराइज करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंडिया को जिस पे फोकस करना चाहिए। मेन जो फ्यूचर में रोल प्ले करेगा वो होगी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस करनी पड़ेगी कि बाकी कंट्रीज इंडिया पे डिपेंडेंट हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो सेकंड चीज जिस पे इंडिया को अपना काम करना पड़ेगा वो है अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी इंडिया को। अभी इंडिया बहुत लिमिटेड कंट्रीज के साथ डील करता है या ट्रेड करता है और जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बहुत लिमिटेड कंट्रीज के साथ है। इंडिया को अपनी सप्लाई चेन इतनी वास्ट करनी पड़ेगी कि कहीं पे भी किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ भी लड़ाई चल रही हो या फिर कुछ भी स्लो डाउन हो तो इंडिया पे उसका इफेक्ट ना पड़े, वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करके कहीं और ट्रेड कर पाए। ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो रही है इंडिया में, लेकिन अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी और अपनी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस करनी पड़ेगी। हम आज भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्रीज पे टेक्नोलॉजी के लिए। वो इंडिया को अपनी खुद डेवलप करनी पड़ेगी, R&D पे काम करना पड़ेगा। उसी के बाद इंडिया केपेबल होगा वेस्टर्न कंट्रीज से या डेवलप्ड कंट्रीज से हेड ऑन फाइट लेने के लिए। अपने व्यूज और थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप क्या सोचते हो कि इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए या फिर यूएस जो कर रहा है वो ठीक है या गलत है और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।